हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपके हार्दिक स्वागत है। 11 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कुछ थ्योरम्स कर लिए थे कंप्लीट, और आई होप आपके सारे कंप्लीट हो गए होंगे। और अब आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.4। 3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी और उसकी थ्योरम्स थी वो कर ली थी। अब आज करेंगे हम 11.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स रिलेटेड है या फिर उसकी वैल्यू जो थी आपकी वो फाइंड आउट ऐसे करनी है। तो वो आप अपने से कर सकते हो आराम से। जब आपको जो थ्योरम बताई थी, एक तो एरिया वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग आपके, तो आप कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जैसे आप देख पा रहे हो कि आपको क्या दे रखा है। इसने बताया कि फिगर, तो फिगर जैसे बना लेते हैं अभी। जैसे अगर फिगर नहीं दे रखा हो तब भी कैसे, तो जैसे तो इसमें फिगर दे रखा था लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। और उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उसको प्रूफ करेंगे उसके हिसाब से। तो चैनल पर कोई नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर नहीं दे रखा, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर फॉर्म्ड ऑन सेम बेस बी सी। मतलब एक बेस बी सी है, वो क्या है, दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है। तो हम बना लेते हैं, कोई भी जैसे बना लिया, जैसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई भी किसी भी तरीके से बना लिया। जैसे हमने बना लिया ये लो, जैसे जैसे फिगर में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। इसका क्या नाम रख लिया हमने, बी सी नाम रख लिया। क्या नाम रख लिया, बी सी। अब इसने कहा है कि बी सी पर कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल, ये माफ़ करना, थोड़ा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये ट्राइंगल ही है आपका, कर्व नहीं है भैया। तो ये ट्राइंगल आपका ए बी सी। ये अब इसी पर मतलब ये बेस वापस रख लिया, और ये है आपका डी बी सी। तो डी बी सी, तो सेम बेस पर हो गए आपके और दो ट्राइंगल हो गए। अब इसने कहा है कि इफ़ ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो कौन सा, ए डी और बी सी। तो बी सी तो लाइन ये आ गई और ए डी ये आ गई आपकी। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कर दिया ऊपर इंटरसेक्ट। अब आगे इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी और डी बी सी का जो रेशियो है इनका एरियाज का, वो किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के। तो हमें पता है कि हमें किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चाहिए, उसका बेस चाहिए, और क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए। तो बेस तो जैसे बी सी को रख लिया, जैसे यहाँ कॉमन दे रखा तो उस कॉमन को रख लेते हैं। और उसकी हाइट, तो इस हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं एक। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम जैसे ई रख लिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। आप इस साइड में डाल सकते हो और आप यहाँ भी डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा डायग्राम फॉल्ट है, बाकी ये ऐसा कैसा, जैसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये ऐसे कैसे 90 डिग्री का है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ दे दिया। ये हो गया। अब देखो, जैसा कि डायग्राम से और जो आपको प्रूव करना है उसको लेकर चलेंगे। तो ए बी सी और डी बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हाइट तो जाएगी ए ई, और इसमें क्या है, इसमें 1/2 बेस तो बी सी और हाइट क्या हो जाएगी, डी एफ। इसका मतलब इसको एरियाज का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, बेस तो दोनों में कॉमन है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो एरियाज का रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए ई अपॉन क्या आएगा, डी एफ आएगा। ए ई अपॉन क्या आएगा, डी एफ आएगा। अब ए ई अपॉन डी एफ का मतलब क्या हो गया, हमें क्या चाहिए, ए ओ और डी ओ। अब इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो ए ओ, इसका मतलब इसकी जो हाइट है उसको किस फॉर्म में दिखानी है हमें, ए ओ और डी ओ। जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें तो दे रखी है और क्या हमें प्रूफ करनी है। अगर हमारे माइंड में ये क्लियर इमेज रहेगी कि हमें प्रूफ क्या करना है और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब गिवन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, गिवन में आप यहाँ से लिख सकते हो कि 2 ट्राइंगल्स ए बी सी, यहाँ से लेकर और पॉइंट ओ तक। मतलब आपके ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर एंड सेम बेस ऑफ बी सी, सेम बेस बी सी। ये हो गया, ये इंटरसेक्ट वाला। और प्रूफ में क्या लिख सकते हो, ये लिखा सकते हो। सो या प्रूफ एक ही बात है। अब इसको क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। मैं डायरेक्ट प्रूफ वाली स्टेप लिख रहा हूँ, प्रूफ। तो दोनों ट्राइंगल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ए ई और डी एफ को किस फॉर्म में दिखाना है हमें, ए ओ और डी ओ में। तो ये जो ए ओ है और डी ओ और ए ई है, डी एफ है, वो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ट्राइंगल ए ओ ई और डी ओ एफ में, दोनों ट्राइंगल ले लो। तो इन
ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल DOF, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल में हमें पता है E और इस ट्राइंगल में F दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और क्यों है 90 डिग्री के, क्योंकि इसने कहा था कि हमने इसे बाई कंस्ट्रक्शन है ये कि हमने क्या क्या डाले थे, ये परपेंडिकुलर डाले थे। तो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में आएंगे भाई। ये यहाँ क्या था, हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है कि ये यहाँ क्या डाले हैं, हमने परपेंडिकुलर डाले गए हैं इस पर। पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था ये। और इसके अलावा हमें पता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट है, जिनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा आपका AOE और इसका हो जाएगा आपका DOF। कौन से हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें पता है किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल को आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। सो ट्राइंगल AOE सिमिलर टू ट्राइंगल DOF, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर तो हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। तो इसकी जो साइड रहेगी वो रहेगी AE, इसकी रहेगी DF, ये इक्वल रहेगा इसका AO और इसका रहेगा DO। ये दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इनका रेशियो, एरियाज़ का रेशियो तो भाई हमें प्रूव क्या करना था, उसी को तो लेकर चलेंगे। तो प्रूव करना था इनका एरियाज़ का रेशियो। तो एरियाज़ का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ ABC एंड रेशियो एरिया ऑफ DBC। तो इसका क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC का भी जो बेस है यहाँ से ABC, इसका भी बेस क्या रखेंगे, BC। तो ये हो जाएगा आपका BC और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, AE हो जाएगी, अपॉन वही 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो वही BC और हाइट हो जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी DF। तो BC से BC और 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया AE अपॉन DF। अब हमें AE अपॉन DF नहीं फाइंड आउट करना है, इसको एरिया है इनका जो रेशियो है वो AE अपॉन DF नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, AO और DO। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो AE अपॉन DF है इसके इक्वल क्या है आपका, AO अपॉन DO। तो इस AE अपॉन DF की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AO अपॉन DO। तो फ्रॉम फर्स्ट ये अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन A की बात है, इसको चलो सेकेंड नंबर दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एरिया ऑफ ABC इज टू एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AE अपॉन DF। तो ये AE अपॉन DF इक्वल टू क्या है, AO अपॉन DO। तो इसको लिख दिया AO अपॉन DO। और ये चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ। आई होप आपको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अलग अलग पार्ट हैं। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बोला गया है कि ट्राइंगल एक ABC है जिसमें जो DE है वो पैरेलल दे रखी है आपको BC के। इसके अलावा AD और BD का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, या 2:3। और तब आपको क्या करना है, ADE और ABC का, इनका एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, चीज़ें क्लियर होगी। तो डायग्राम बनाया, ABC ट्राइंगल लेना आपको। तो एक सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया ABC। अब इसने कहा है कि BC के पैरेलल, तो ये BC के पैरेलल क्या नाम दे रखा है इसका, D। ये लाइन है वो इसके क्या दे रखी है, पैरेलल। और इसके अलावा क्या दे रखा है, AD और BD, इसका रेशियो दे रखा है। तो AD अपॉन BD तो इसको रख लेते हैं, जब भी रेशियो में दे रखा है तो अक्स की फॉर्म में रख सकते हो आप इस चीज़ को। तो लेट बी AD इक्वल टू रख लिया 2x और BD या DB है उसको रख लिया हमने 3x, ये रख लिया। और इसके साथ में अब इसका मतलब हो गया कि AD, तो ये तो हो गया आपका 2x और BD है वो हो गया आपका 3x, और टोटल जो AB है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5x हो जाएगी। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है एरियाज का। तो हमने थ्योरम सीखी थी कि अगर कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनका एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो क्रोस्पोंडिंग साइड के रेशियो और उनका भी क्या, स्क्वायर का रेशियो क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगा।
ये हमने थ्योरम में किया था। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो पीछे वाले वीडियो, उससे पीछे वाला, पहले वाला इससे पिछले वाला जो वीडियो था वो आपका बोदेन थ्योरम का था, और उससे पीछे वाला वीडियो था वो आपका रेशियो वाला था, एरियाज वाला। तो वो आप देख सकते हो, उसमें समझाया हुआ है अच्छे से। तो प्रूव करते हैं इसको। गिवन में यही है कि डी है वो बी सी के पैरेलल दे रखी है, और प्रूफ में क्या करना है या फाइंड करना है, हमें तो यहाँ प्रूफ नहीं करना है, तो फाइंड में क्या करना है, एरियाज फाइंड आउट करना है, इनका रेशियो। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से। ये हो गया आपका। अब इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल लिए। तो देखो, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है तो हमें पता है, अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो, एक ट्रांसवर्स लाइन दे रखी हो, तो इस लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से कोण बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं संगत कोण, जिनको क्रॉसपोंडिंग एंगल। या इसी प्रकार से ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी कौन से एंगल हो जाएंगे, आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा आपका ए डी ई, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा ए ई डी, और इसका हो जाएगा सी। दोनों का एक साथ रीजन दे सकता हूँ मैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके क्या दे रखी है, पैरेलल। तो हमें पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अब दो ट्राइंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल हो गए आपके क्रॉसपोंडिंग, तो दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। सो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से आप ये लिख सकते हो, सो वी कैन से, या तो थ्योरम का आपका स्टेटमेंट लिख दो ऐसा कैसा, कि किसी आपका दो भी ट्राइंगल हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो उनका जो साइड का रेशियो रहेगा, क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर का जो रेशियो रहेगा, वो उनके एरियाज के रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास में ये दे रखा है, तो एरिया ए डी ई, एरिया ए बी सी, ये किसके इक्वल रहेगा, क्रॉसपोंडिंग साइड। तो ए डी की तो कौन सी जो दे रखी है आपको इसी के हिसाब से लेंगे। तो इसकी तो जाएगी आपकी ए डी, और इसकी हो जाएगी आपकी ए बी या बी ए। ये हमने थ्योरम किया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उनकी साइड के स्क्वायर का जो रेशियो रहेगा वो उनके एरियाज के रेशियो के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ए डी की वैल्यू कितनी होगी, 2 रेशियो दे रखा था, इसका मतलब मैंने एक्स की फॉर्म में रख लिया, तो क्या हो गया 2x। अब ये कितना भी हो सकता है, तो कितना हो गया 2x, तो ये तो हो गया 2x। और ए बी है वो कितना आपका 5x, भाई ए बी टोटल है आपका, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, तो ये हो गया आपका 5x। तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना था। और ये कितना आ गया आपका 4:25, 4:25। ये आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि इसका रेशियो होगा वो किस फॉर्म में होगा। अब बात करते हैं फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका कि पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर्स एट बी एंड ए ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट दे रखी है जिस पर पी बी और क्यू ए क्या है, दो परपेंडिकुलर है, और पी एंड क्यू लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। और जो पी और क्यू जो पॉइंट रहेंगे वो ए बी लाइन सेगमेंट में क्या रहेंगे, अपोजिट, मतलब एक ऊपर की साइड में रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, नीचे की साइड में रहेगा। देयर ज्वाइनिंग लाइन, अगर उस पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे, ए बी को इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, ओ पर। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और दे रखी है कि पी ओ है वो 5 सेंटीमीटर की है, क्यू ओ है वो 7 सेंटीमीटर की है, और एरिया दे रखा है आपको ट्राइंगल पी ओ बी का, और फाइंड आउट करना आपको क्यू ओ ए का। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तब चीज़ें और क्लियर होगी। सबसे पहले इसने बोला है कि लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, तो मैंने क्या बनाया, एक ए बी लाइन सेगमेंट बना दिया और इसका नाम ए बी दे दिया। आप इस साइड में भी ले सकते हो, इस साइड में भी ले सकते हो। अब इसने कहा है कि इस ए पर तो है क्यू,
तो ये तो बना दिया हमने क्यू ए, और इस पर है पी। अब पी इस साइड में नहीं आएगा क्योंकि इसने कहा था कि जो आपके परपेंडिकुलर दे रखे हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। अपोजिट का मतलब अगर ये ऊपर बनाया तो ये क्या बनाओ, आप नीचे बनाओ। इसको दे दिया हमने पी। अब आगे इसने कहा था अगर पी और इस क्यू को मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ में क्या दे रखा था, इसने कहा था कि पीओ है वो तो आपका 5 सेंटीमीटर है और क्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। इसके अलावा पी ओ बी, तो पी ओ बी इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपको 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरिटी से चलते हैं दोनों को। दोनों ट्राइंगल ये कि इन ट्राइंगल क्यू ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, अब ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें तो आ रहा है आपका एंगल ए और इसका आ रहा है एंगल बी, कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, या राइट एंगल बोल सकते हो। इसके अलावा दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें तो आ रहा है आपका क्यू ओ ए और इसका आ रहा है आपका पी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें पता है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। तो क्यू ओ ए सिमिलर ट्राइंगल पी ओ बी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि उनका एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब एरिया क्यू ओ ए रहेगा और एरिया ऑफ पी ओ बी रहेगा वो किसके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो इसकी क्या हो गई आपकी क्यू ओ या ओ क्यू, यहाँ से ये आपका एरिया और इसका जो रेशियो रहेगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी तो ये रहेगी, इसकी रहेगी पी ओ रहेगी, इनके स्क्वायर के इक्वल रहेगा, ये हम जानते हैं। अब इसका रेशियो में फाइंड आउट करना है तो इसको तो ऐसा कैसे रख लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है कि पीओबी का जो एरिया है वो कितना है 150, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 150। क्यू की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 7, क्यू ओ 7 दे रखी है, और पीओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, इसका होल स्क्वायर ये है आपका। अब इसका तो स्क्वायर होता है 9 और इसका होता है आपका 25, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो हमें फाइंड आउट करना है, उसको तो ऐसा कैसे रख लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 25। तो 25 से कैंसल आउट कर दिया, कितना टाइम कैंसल आउट हो जाएगा 6 टाइम, 25 6 जा 150। अब 6 से इसे मल्टीप्लाई लगा दो, 9 6 जा 54 5 और 6 4 जा 24 और 24 प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ क्यू ओ ए आया वो हो गया आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये था इसका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड की। ये फोर्थ का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो यहाँ अक्स दे रखा है उसको ए बी सी के टर्म में लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से जो ए सी आएगी वो हो जाएगी आपकी बी प्लस सी। अब देखो ये एक तो बड़े वाला ट्राइंगल लिया ए सी ई और एक छोटे वाला लिया बी सी डी, तो दोनों में 50-50, एक तो ये गिवन है ही आपका और एक यह हो जाएगा कॉमन सी हो जाएगा आपका। तो इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, तो दोनों में इसमें ए आ रहा है, इसमें तो आ गया आपका बी और इसमें आ गया ए, और कितने के हैं ये 50-50 के हैं दोनों। इसके अलावा इसमें भी सी आएगा और इसमें भी सी आएगा,
ये कौन सा हो जाएगा आपका कॉमन एंगल हो गया। भाई दोनों में आ रहा है ना। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल बी सी डी है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए सी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या रहेगी? सेम रेशियो में रहेगी। तो बस रेशियो लिख लो, बी सी डी का जैसे क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया, तो इसका क्या आएगा? इसका ये आएगा आपका ए ई। इसी प्रकार इसका अगर बी सी लिख दिया तो इसका क्या आएगा? ए सी आएगा। तो बस बी डी की जगह बी डी की वैल्यू रख दो अक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है ए, बी सी की जगह, तो बी सी है आपका सी और ए सी है वो है आपका बी प्लस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसका मतलब जो अक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये ए बी सी की टर्म में हो गया, बस सिंपल इतना सा था। तो आप आज हमने थर्ड क्वेश्चन किया और फोर्थ कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और अगर हिंदी के लिए है तो हिंदी एन के हिंदी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा दूसरा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके हिंदी के सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।